Now see in the second video we will see the methods to reduce the eddy current. एडी करंट को कैसे रिड्यूस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले वीडियो में देखा था एडी करंट्स आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द लैमिनेशन ऑफ द मेटल टू मेक ए मेटल कोर. मेटल को क्या करेंगे, अंदर रखेंगे, ऊपर क्या करेंगे, पूरा का पूरा लैमिनेशन डाल देंगे. और ये जो लैमिनेशन है इट शुड बी सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल. द लैमिनेशन शुड बी सेपरेटेड बाय व्हाट? इंसुलेटिंग मटेरियल. द प्लेन ऑफ द लैमिनेशंस मस्ट बी अरेंज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. द प्लेन जो है लैमिनेशन इस तरह से अरेंज करेंगे कि इट इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. क्यों पैरेलल रखना है? क्योंकि पैरेलल रखेंगे तो दे कैन कट द सो दैट दे कैन कट अक्रॉस द एडी करंट्स पाथ. एडी करंट पाथ को क्या करेंगे? कट करेगा. अभी नेक्स्ट इज बाय यूजिंग द मेटल प्लेट्स विथ होल्स और स्लॉट्स. मेटल प्लेट को क्या करेंगे? यूज़ करेंगे होल्स और स्लॉट्स के साथ. आइदर होल कर देंगे या फिर स्लॉट बना देंगे, जैसा कि हमने अभी ये फिगर में देखा था, फिगर 2 में. ओके, तो ये तो हुआ अपना मेथड्स टू रिड्यूस द एडी करंट. तो एडी करंट्स आर व्हाट? समटाइम्स दे, नो डाउट दे आर डिसएडवांटेज ऑल्सो, दे आर एडवांटेजेस ऑल्सो. बट हाउ द साइंटिस्ट हैव डन? साइंटिस्ट ने क्या किया? ये जो एडी करंट है इसका एडवांटेज लिया, अब उसको कन्वर्ट किया एप्लीकेशन में. नाउ देयर आर 4 to 5 एप्लीकेशंस ऑफ द एडी करंट. अभी एक एक करके देखेंगे एप्लीकेशन क्या है. नाउ वी आर यूजिंग द मैग्नेटिक ब्रेक इन ट्रेन्स. ट्रेन्स के अंदर मैग्नेटिक ब्रेक्स यूज़ करना शुरू कर दिए. क्यों? पहले ज़माने में क्या होता था, मैग्नेटिक ब्रेक नहीं थे तो क्या होता था, ट्रेन आगे पीछे रुकता था प्लेटफॉर्म के ऊपर. मगर अभी क्या है, मैग्नेटिक ब्रेक के कारण एग्जैक्टली जिस पोजीशन पे इंडिकेशन दिया हुआ है S1, S2, S3, उसी पोजीशन पे अपना बोगी आता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक ब्रेक्स. मैग्नेटिक ब्रेक्स में क्या करते हैं इसके अंदर? हाउ इट इज़ यूज्ड इन मैग्नेटिक ब्रेक्स? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड अबव द रेल्स इन सम इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन्स. इलेक्ट्रिकल पावर जो ट्रेन है उसमें रहता है ये इसमें नहीं है. कोयले का इंजन या डीजल इंजन में नहीं रहता है. इट इज़ द इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन जो इलेक्ट्रिक से चलता है. अब बिदर एरिया में कौन सा ट्रेन है? डीजल इंजन का ट्रेन. बिदर एरिया से हैदराबाद बिदर और हैदराबाद से परली परभनी जाना है तो कौन सा ट्रेन आता है? कौन सा ट्रेन है? डीजल इंजन यूज होता है. इलेक्ट्रिकली अभी अपने पास इस एरिया में नहीं बना हुआ. तो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन में क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कनेक्ट करते हैं. और when the electromagnets are activated, the eddy currents induced in the rail opposes the motion of the train. अभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो एक्टिवेट होता है तो जैसे ही एक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है, एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द रेल्स. जो व्हील्स हैं, व्हील्स में कौन सा करंट इंड्यूस कर देते हैं? एडी करंट. एडी करंट्स इंड्यूस होने के बाद जैसे ही हमने देखा एक्सपेरिमेंट में कि वो जो स्विंगिंग ऑसिलेशन प्लेट है वो रुक जाता है कुछ देर के बाद. क्यों रुकता है? क्योंकि एडी करंट क्या करता है, अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है उसके ऊपर. ओके, सो अपोजिंग फोर्स देता है तो उसका मोशन क्या होता है, अपोजिंग रहता है. एडी करंट विल जनरेट द अपोजिंग फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रेन क्या होता है, रुक जाता है. तो अभी फर्स्ट जो एडी करंट एज एन डिसएडवांटेज था उसको साइंटिस्ट ने क्या किया, एज एन एप्लीकेशन दे हैव यूज्ड इन केस ऑफ ए इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स. ओके, सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में हमने देखा कि व्हेन द प्लेट इज मूव्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल हैपन, इट विल ऑसिलेट एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वो रुक जाएगा. क्यों रुकेगा? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज़ किया जाता है किसी गैल्वेनोमीटर में. एक गैल्वेनोमीटर हैव ए फिक्स्ड कोर मेड ऑफ non-magnetic materials. Okay, when the coil oscillates, the eddy current generated in core opposes the motion and bring the coil to the rest quickly. Rest में लेकर आता है. मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में जो coil यूज़ करते हैं it is made to oscillate within the generate the eddy currents, and because of this eddy current what will happen, this will oppose the motion of the coil, and since it is opposing the motion of the coil, after some time
और वी कैन से इमीडिएटली द कॉइल विल कम टू रेस्ट फास्टली। एक इसमें देखा था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। जब हम गैल्वेनोमीटर का प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल के वक्त में हम पूरा देख लेंगे कैसे गैल्वेनोमीटर वर्क होता है। व्हाट इज दिस गैल्वेनोमीटर मीन्स व्हाट, इट इज़ ए डिवाइस विच विल शो द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट। उसके अंदर क्या रहता है, 30 डिविजन्स लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, 30 डिविजन्स राइट हैंड साइड में रहेगा, बीच में 0 रहेगा। ओके, तो जैसे ही ये एडी करंट इंड्यूस करेगा क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो ये जो पॉइंटर है इट विल कम डायरेक्टली टू द 0 क्विकली। थर्ड एप्लीकेशन है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस मीन्स कि आजकल बड़े बड़े फर्नेस हैं, कोयला भी नहीं रहा है, तो कोयला नहीं है तो क्या करेंगे, फर्नेस तो जलाना है अपने को, मेटल्स को मोल्टन करना पड़ता है, उसको जला के उसको क्या करना है, लिक्विड फॉर्म में करना है। तो उसके अंदर क्या है, इंडक्शन फर्नेस यूज़ होता है। तो जूल्स हीट कॉजेज द मेल्टिंग ऑफ द मेटल पीस प्लेस्ड इन द रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है वो क्या करेगा, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिक current is induced and this electric current will be converted in the form of a heat, and because of this heat what will happen, this induction furnace will be generated, the heat will be generated. So induction furnace can be used to produce high temperature and can be utilized to prepare the alloys by melting the constituent metals. Okay, alloys को melt करेंगे by the constituent metals। तो ये है तुम्हारा इंडक्शन फर्नेस। नेक्स्ट इज द स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है, आजकल हम गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटी हो गया, उसमें क्या है, अपने को स्पीड ये दिखाता है कितना किलोमीटर हमने ट्रैवल किया हुआ है। तो वो जो रोटेट हो रहा है व्हीकल के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज द स्पीडोमीटर। अपने को कितना किलोमीटर हम चल रहे हैं, इट विल शो दैट दिस मच किलोमीटर हैज़ बीन ट्रैवल्ड। सो ये जो स्पीडोमीटर है ऑफ एन ऑटोमोबाइल, ए मैग्नेट इज गियर टू द मेन शाफ्ट। मेन शाफ्ट को क्या करते हैं, मैग्नेट को चिप लगा देते हैं, एंड व्हेन द व्हीकल इज रोटेटिंग, तो अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द व्हीकल द मैग्नेट इज माउंटेड टू एन एल्यूमिनियम सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। वो स्पेशल टाइप का स्प्रिंग होता है जिसको हम हेयर स्प्रिंग कहते हैं। तो उससे क्या होता है, व्हेन द मैग्नेट रोटेट्स it produces eddy currents in the drum and it drags it through an angle which indicates the speed of the vehicle on the calibrated scale। तो calibrated scale में जो speed है हमको स्पीडोमीटर पे अपने को मालूम पड़ जाता है। ओके, कितना स्पीड से हम जा रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ द स्पीडोमीटर विथ विच वी कैन अंडरस्टैंड कितना स्पीड हम गाड़ी को ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये स्पीडोमीटर से हमें मालूम पड़ जाता है। लास्ट इज़ द इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। आजकल जो नए इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स हैं घर में लगाए हुए हैं, उसके अंदर एक क्या रहता है, एक शाइनी मेटल डिस्क रहता है। दिस इन द इलेक्ट्रिक पावर मीटर इट विल रोटेट ड्यू टू द एडी करंट्स। सो इलेक्ट्रिक करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द डिस्क बाय मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द साइनोसाइडल वेरिंग करंट इन द कॉइल। साइनोसाइडल मतलब साइन वेव की तरह, तो जो साइन वेव की तरफ चलता है, साइन वेव जो है उसको इसलिए अल्टरनेटिंग करंट करेंगे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, हाउ इट वर्क्स, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में 7th चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अभी ये आज का जो टॉपिक है, इसके बाद और एक टॉपिक है और 2 टॉपिक है, तो ये चैप्टर भी अपना ख़त्म हो जाएगा। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ एडी करंट्स, एंड देन हाउ टू रिड्यूस द एडी करंट्स, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ये इतने सारे टॉपिक आज हमने ख़त्म कर लिए हैं। ओके, सो व्हाट इज़ एडी करंट्स, हाउ इट वर्क्स, एक्सप्लेन एडी करंट विद डायग्राम, ऐसा 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर राइट द एडवांटेजेस एंड राइट द मेथड्स टू रिड्यूस द एडी करंट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और एप्लीकेशंस ऑफ द एडी करंट्स 3 मार्क में पूछा जाता है। तो 3 मार्क में पूछा है तो 4 पॉइंट हमको लिखना पड़ेगा। तो ये जस्ट थियोरेटिकल पार्ट है, तो आज इतना पूरा कंप्लीट कर लो। सो बाकी का हम कल देखेंगे।